जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं आने वाला। मन से कही गई आजम खान साहब की ये बातें आज रामपुर में बिल्कुल सच साबित होती दिखाई दे रही है। गरीबों के बच्चे को कलम और तालीम देने की इसी जिद की आज सजा मिलती दिख रही है। शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलने वाला है। दोस्तों सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण के आदेश जिलाधिकारी रामपुर ने दिए हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 भवनों में से 38 भवनों को बिना स्वीकृत नक्शे के निर्मित अवैध निर्माण मानते हुए उसके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों मार्च 2017 में अखिलेश यादव की सरकार जब गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब बीजेपी सरकार बनने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पर लगातार कई कार्रवाइयां हुई। आजम खान पर रामपुर में दर्ज करीब 90 मामलों में से लगभग 30 मामले जौहर यूनिवर्सिटी के हो गए। यूनिवर्सिटी करीब 1500 बीघा जमीन पर बनी है और खरीदी गई जमीन को लेकर कानूनी विवाद आज भी जारी। पिछले 5 सालों से यूनिवर्सिटी पर लगातार प्रशासनिक और जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। पुलिस और जांच एजेंसियों की बार बार की कार्रवाई से बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी नुकसान हो रहा है। कुछ समय के लिए मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया, जैसे मेडिकल और बी फार्मा के स्टूडेंट्स को काफी नुकसान हुआ। फिर छात्रों के लिए जो स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया गया है, जो स्पोर्ट्स कैंपस बनाया गया, उसमें रास्ता बंद कर दिया गया। इसकी वजह से खेल गतिविधियां भी ठप हो गई, यानी पूरी तरीके से छात्रों का नुकसान हो रहा था। फिर जुलाई 2024 में रामपुर प्रशासन ने हमसफर रिजॉर्ट के अवैध हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई की। आरोप था कि कुछ सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है। जांच में बाहरी दीवार और कुछ कमरे सरकारी जमीन पर बने पाए गए। फिर 9 जुलाई 2024 को करीब 380 वर्ग मीटर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों ध्वस्त हिस्से की अनुमानित कीमत 45 लाख से 1.5 करोड़ रुपए बताई गई। रामपुर पब्लिक स्कूल पर कार्रवाई हुई। आजम खान ट्रस्ट के 3 रामपुर पब्लिक स्कूल थे। आरपीएस गर्ल्स विंग और आरपीएस को सील कर दिया गया। इसके बाद एक स्कूल सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और दूसरे स्कूल को वहां पर शिफ्ट कर दिया। अब दोस्तों रामपुर के जिलाधिकारी ने बताया है कि संस्थान को 15 दिन का समय दिया गया है। अगर वो अवैध निर्माण नहीं हटाते तो रामपुर विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया। दोस्तों सोचिए जरा, जिस जौहर यूनिवर्सिटी ने रामपुर और देश के हजारों युवाओं के भविष्य को रोशन किया, आज उसे मटिया मेट करने की कोशिश हो रही है। 40 में से 38 भवनों को अवैध बताकर महज 15 दिन में ढहाने का नोटिस थमा दिया गया। सालों तक प्रशासन कहां सो रहा था? सवाल ये है, जब ये इमारतें खड़ी हो रही थी तब क्या हो रहा था? विकास के नाम पर सिर्फ विनाश की ये राजनीति आखिर कब तक चलेगी? ये सवाल इस वक्त हर कोई पूछ रहा है। देखिए सुप्रिया श्रीनेट लिखती हैं, जाहिलों की ही जमात एक यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से रौंद सकती है। अरे कुछ गलत है, एक्शन लेना है तो सरकार टेक ओवर कर ले। ढहाने से क्या मिलेगा? सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे, यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। ये है इस भाजपाई संघियों की युवाओं के लिए जिम्मेदारी और गंभीरता। लानत है। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। लिखा है, जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था। बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया और अब रामपुर डीएम कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास है तो गिराने का आदेश पारित कर दिया गया। वैसे नक्शा तो इस देश की किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है।
तो क्या सारे विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चला दोगे? नक्शा तो इस देश के ज्यादातर डीएम ऑफिस का भी नहीं पास होगा, तो क्या सबको जमींदोज कर देंगे? ऐसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ये भी किसी ऐसी ही यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए होंगे जहां का नक्शा नहीं पास होगा। शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिए सभ्य समाज को आगे आना होगा, वरना ये जाहिल सरकारें कुछ भी महफूज नहीं रहने देंगी। दोस्तों, पिछले 10 सालों में 94,000 स्कूल बंद हुए हैं। वहीं आज इतनी बड़ी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की तैयारी हो रही है। क्यों? क्योंकि आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई है और बिल्डिंग के नक्शे की इजाजत नहीं मिली थी। अब तो सैकड़ों बच्चे उसमें पढ़ते हैं, उनका ही ख्याल कर लेते। आजम खान का छोड़िए, लेकिन उन गरीब बच्चों का तो सोचिए। पिछले 10 सालों में कितनी यूनिवर्सिटी बनी है ये तो बताइए। उल्टा जो बनी हुई है उनको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या सरकार को शिक्षा और जागरूक लोगों से डर लगने लगा है? शायद इसीलिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि जब भारत पढ़ेगा तभी काबिल बनेगा, जब काबिल बनेगा तो रोजगार भी मांगेगा, और जब जागरूक होगा तो सवाल पूछने की हिम्मत भी दिखाएगा। स्कूल ही बंद कर दो, यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला दो, आवाज अपने आप बंद हो जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।